किस तरीके से रूसी पोजीशन पर यूक्रेन की शेलिंग का ये वीडियो सामने आया है और यूक्रेनी टैंक से रूस के ऊपर ये जबरदस्त हमला हुआ। फ्रंट लाइन से यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट की एक्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन के अटैक को लेकर पूरा एनालिसिस करें, आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हमें इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही अशोक सज्जनहार सर फॉर्मर एम्बेसडर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। यश सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि बेलगरोद की ये तस्वीरें जारी कर, हालांकि बैक टू बैक हमने 4 फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बड़ी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें यूक्रेन ये साफ तौर पर दावे कर रहा है कि अब इस टारगेट किलिंग के तहत वो रूस को बड़े नुकसान पहुंचा चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो में बुलाया। पहली बात तो यह है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं यूक्रेन को लेकर, इस लड़ाई को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि काफी दिन पहले हम सोचे थे कि बखमुत विल फॉल, रशियन हैंड्स में आ जाएगा और फिर रशिया इनरोड्स करेगा, लेकिन अभी तक वहां पर भी लगता है घमासान लड़ाई लगी हुई है। बाकी जगह पे भी क्योंकि अभी तक विंटर थॉ खत्म नहीं हुआ है, गर्मियां जब आएंगी तब घमासान लड़ाई होगी। अभी एक दूसरे की तरफ शेलिंग हो रही है, ड्रोन का यूज हो रहा है, एयर पावर का भी यूज हो रहा है, आर्टिलरी का यूज हो रहा है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का, और अभी दोनों फौजें जो है ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और अपने वेपन सिस्टम्स की रिपेयर, रिकवरी, जवानों को दोबारा फिट करने की उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिससे जब सीजन स्टार्ट होगा तब मुझे लगता है काफी भयंकर किस्म की सही बात लड़ाई है होगी। सर आप, लेकिन मेरा अगला सवाल अशोक सर आपसे है। ऐसे में अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि रशिया ने टाइम बाय करने की कोशिश की है और रशिया इस लिहाज से बड़े स्तर पर कब्जे का दावा भी कर रहा था, लेकिन अब तो यूक्रेन भी बैक टू बैक पलटवार करते हुए अपनी तरफ से बड़े दावे कर रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि जी। देखिए, शुरू में ये समझा जा रहा था जो स्प्रिंग ऑफेंसिव चलना है रूस की तरफ से, और उसने ये चलाया भी। बखमुत के ऊपर हमने देखा है जो कितना ताबड़तोड़ उसने हमला किया है, परंतु फिर भी उनका जो यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनका साहस को तोड़ नहीं पाया है। और इतने मैं कहूंगा सप्ताह या महीने हो गए हैं जो बखमुत के पीछे लगा हुआ है रूसी फोर्सेस, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, किसी प्रकार के हो, परंतु वो जो यूक्रेन का कंट्रोल है वो नहीं उससे पूरी तरीके से छीन नहीं पाया है। दूसरी बात देखिए सुरभि जी, इसमें ये ध्यान रखना है जो उस समय यूक्रेन के पास कुछ असला नहीं था, कुछ वेपनरी इक्विपमेंट सामान नहीं था। वो इंतजार कर रहा था जो नेटो से, अमेरिका से, जर्मनी से, पोलैंड से, यूके से उसको ये सामान मिलेगा, और अब लगता है जो उसके पास थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सामान आना शुरू हो गया। जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर आगे भी बड़ी खबरें हैं सर हमारे पास। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।